हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि भगवान को किस तरीके से यूज़ या अब्यूज़ किया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखो। आई थिंक वो थोड़ा सा नॉलेजेबल तरीके का है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी है। जितना भी विजडम थोड़ा बहुत मेरे अंदर है, मैं यही कह सकता हूँ। और उसको काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। जितने भी मूवी शूवियंस हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। अब ये बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक और मूवी आ जाती है संत तुकाराम के ऊपर, जिसके अंदर आपको सुबोध भावे दिखेंगे जो काफ़ी सारी इस तरीके की हिस्टोरिकल तरीके की मूवीज़ करते रहते हैं। संजय मिश्रा दिखेंगे और अरुण गोविल भी इसके अंदर आपको दिखने वाले हैं। तो मैं पहले इसको प्ले कर देता हूँ और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी विशेष टिप्पणी करते हैं कि ये किस जोन के अंदर जा रहा है, क्या भगवान का रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर भी है कि नहीं है ठीक ठाक। क्योंकि मैं इंडियन मूवी से प्यार करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी मूवी आएगी तो मैं कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दूँगा या साउथ की आएगी तो उसको रगड़ ही दूँगा। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि कल जब हमने बात करी थी मूवीज़ के बारे में तो हमने 5 बहुत अच्छी साउथ की मूवीज़ के बारे में बात करी थी जहाँ गॉड का रिप्रेजेंटेशन एकदम टॉप नॉच था। कनेक्शन विद भगवान। मूर्ति पूजा पर इतना जोर क्यों? मूर्ति माध्यम मनुष्य के अंदर के भाव को उजागर करने, उसके सुंदर विचारों को ऊर्जा देने और सबसे बड़ी बात उसके विचलित ध्यान को केंद्रित करने का। यह भगवान का नाम, भगवान नाम का जप, यही वेदों का सार है, उपनिषद का तत्व है, शास्त्रों का आधार है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण। हवा, पानी, भूमि और ईश्वर के नाम पर सबका समान बराबर का अधिकार है। राजा उदार होना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, अपनी प्रजा को समान दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। जिस डाल पर हम बैठते हैं उसे काटते नहीं है वे। विठल ही हमारा आधार है, हमारा पालनहार है। आस्था और विश्वास से बड़े बड़े काम किया है। मेरा तो मेरे विठल के नाम पर पूरा विश्वास है। बस उतना ही आवश्यक है। एक हाथ आपकी आस्था का और एक हाथ मेरा। आई मला भूख लागली। जाओ। मैंने तुम्हें परिवार की और कुटुंब की जिम्मेदारियों से मुक्त किया। तुम्हारे बिना तुकाराम का चरित्र अधूरा है। मनुष्य की पहचान उसने किस जाति में जन्म लिया इससे नहीं होती। उसकी पहचान होती है उसके व्यवहार से, उसके कर्म से। तो समाज के बड़े वर्ग की दृष्टि में इष्ट बनता जा रहा है, देवता बनता जा रहा है। सबको सिखाए ब्रह्म ज्ञान, स्वयं हो गए पत्थर पाषाण। क्या रीति रिवाजों के ऊपर व्यंग, कटाक्ष, आलोचना लिखी? ये सब करने वाला मेरा विठल है। मैं तो एक माध्यम मात्र। संत तुकाराम जी की जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी गई है वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। तो मैं यही बोलूँगा कि इसके अंदर जिस तरीके के भाव रखे गए हैं कि भगवान को जानो, पूजा करो, अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव मत हो जाओ कि ऐसा ही करेंगे तभी भगवान मिलेगा। प्लस भगवान का जो सार है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो जैसे सबके लिए समानता हो, चाहे वो कुछ ज्ञान राजा को देने वाला हो कि सबके लिए समानता रखो, या क्या बिहेवियर होना चाहिए अपनी जनता के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से दिखती हैं। शुरुआत अच्छी है बट एंड में जिस तरीके से मूर्ति पूजा को लेके आपके अपने अपने भाव हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये बोलो कि
मेरा मानना ये है या आपका मानना वो है। कई बार कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम ध्यान अगर एकत्रित करेंगे आंखें बंद करके तब भी हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आपको मूर्ति देख के ही वो भाव आएगा। आपने वो अगर छवि अपने मन में बसा ली है, श्री राम की ले लीजिए या फिर हनुमान जी की ले लीजिए, शिव की ले लीजिए, ओमकार की ले लीजिए, तो वो आपके मन में कहीं ना कहीं वो आ जाता है। लास्ट में जो उस तरीके की हमारी मॉब मेंटालिटी रहती है, हर्ड मेंटालिटी रहती है कि भाई हमें कोई ना कोई किसी ना किसी को भगवान बनाना ही है, तो इसको छोड़ के किसी और को बना लें। जैसे फिल्म स्टार्स भी होते हैं ना, एक को बहुत बड़ा स्टार माना, फिर उसका टाइम ख़त्म हो गया, किसी और को मान लिया, फिर किसी और को मान लिया। हमें किसी को सर पे चढ़ाना ही होता है। तो फिर यहाँ पर एंड में जिस तरीके से उसके चरण वरण छू रहे हैं, तो वो बस यही भाव हो गया कि भाई ठीक है, अब हमने आपको बना लिया भगवान, नेक्स्ट भगवान हमने आपको बना लिया। जो ट्रू भगवान के क्लोज होता है वो बोलता है कि भाई मेरे साथ ये सब चीज़ें मत करो, ये दूर रहो, हम लोग सब बराबर हैं। तो ये बराबरी वाला तो नहीं लगा एंड के अंदर मामला। बाकी जब आएगी ये मूवी देखते हैं। मेरा बस यही विचार है इसके ऊपर कि शायद भगवान को लेके बहुत सारी पिक्चरें बनने लग गई हैं, भगवान का एलिमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। हमें क्यों चाहिए भगवान, ये सारी चीज़ें, या फिर इवन मैं बोलूँगा वो राष्ट्र प्रेम वाली भी मूवी, ये इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मूवी एंटरटेनमेंट के लिए होती है, इतना ज़्यादा कई बार क्या होता है कि ये फिर कहीं इन्फ्लुएंस करती है दिमाग को, सोच को इन्फ्लुएंस करती है। तो चाहे वो पेट्रियाटिक फिल्म्स हों बहुत सारा, या फिर हिस्टोरिकल हों, जो बीत गया के सर्कमस्टांसेस में हुआ किसी को नहीं पता। और इस तरीके की मूवीज़ थोड़ी कम बननी चाहिए। फिक्शनल चीज़ें बनाओ, थोड़ा एंटरटेनमेंट के जोन में रखो इसको। इसके अंदर क्यों करनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। क्योंकि जो बीत गया वो किसी और सर्कमस्टांसेस में हुआ होगा जो किसी को भी नहीं पता है, सबका अपना सोच होता है। यहाँ तक कि जो रामायण भी लिखी गई है वो 2 अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई हैं, और दोनों में से क्या सही है कोई भी हम में से पैदा तो हुआ नहीं था तब। बट यही मान सकते हैं कि ये जो हमारा हिस्ट्री है किसी फॉर्म में तो सच था। बस इतना छोड़ के मेरे ख्याल से आगे बढ़ो, और एक ही जने की सुन लो सिर्फ, तो जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। माँ बाप की सुन लो, वो आपको कभी भी गलत रास्ता दिखाएंगे नहीं। वो जो भी बोलें उसको फॉलो कर लो, वो फॉलो कर लिया, भगवान अपने आप मिल जाएगा यार। बाय बाय।